हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर सेकंड है। इसमें हमारा टॉपिक जल संरक्षण एवं संग्रहण होगा, जिसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हमने जो टेस्ट सीरीज की पहला टेस्ट देखा था वो था राजस्थान की स्थिति, आकृति, विस्तार एवं भौतिक प्रदेश। अगर आपने टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट सीरीज का सेकंड टॉपिक की, जिसका टॉपिक है जल संग्रहण एवं संरक्षण, जिसका अपन पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व में उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मनुष्य के लिए उपयोगी है? ऑप्शन है 57%, 2.7%, 11% या 1.1%। तो विश्व में उपलब्ध कुल जल का पूरे पृथ्वी पर 2.7% जल मनुष्य के लिए उपयोगी है। बाकी का समुद्री जल है जो पीने लायक नहीं है। तो अपने लिए उपयोगी, मनुष्य के लिए कितना परसेंट उपयोगी है? 2.7। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, विश्व की सभी प्राचीन मानव सभ्यताएं कहाँ पनपी? ऑप्शन है वनों में, समुद्री तटों पर, नदी घाटियों में या उक्त सभी क्षेत्रों में। तो विश्व की सभी प्राचीन मानव सभ्यताएं हैं जो नदी घाटियों में पनपी, क्योंकि वहाँ पे जल की उपलब्धता हमेशा रहती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सभी प्राचीन मानव सभ्यताएं जो है नदी घाटियों के आसपास पनपी थी। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में घरों में वर्षा जल को संरक्षित कर बाद में काम में लेते हैं, यह वर्षा जल क्या कहलाता है? ऑप्शन है नाड़ी, पालर पानी, खड़िन या उक्त सभी। तो जो वर्षा का जल है उसको सुरक्षित करके बाद में उपयोग में लेते हैं, उस वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। पालर पानी है जो लगभग सभी मकानों के ऊपर छत से सीधा एक छत, मकान के नीचे एक टाँका टाँका टाइप बनाया जाता है, जिसको अपन हिंदी भाषा में टाँका कहते हैं। उसमें ये जल एकत्रित किया जाता है जो 2-3 साल तक सुरक्षित रह सकता है और शुद्ध जल बना रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उस वर्षा जल को क्या कहते हैं? पालर पानी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राज्य के प्राचीन प्राचीन जल संग्रहण स्रोत हैं। ऑप्शन है नाड़ी, जोहड़, बावड़ी या उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उक्त सभी। ये सभी प्राचीन जल संग्रहण के स्रोत हैं, नाड़ी, जोहड़ और बावड़ी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जल संकट का कारण है। ऑप्शन है उद्योगों में जल का बेहताशा प्रयोग, अकुशल कृषि जल प्रबंधन, शहरों व कस्बों में घरों में जल का अत्यधिक अपव्यय या उक्त सभी। तो जल संग्रहण का ये सभी जो हैं, ये सभी जल संकट का कारण हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जल संग्रहण हेतु भूमिगत जल आधारित संरचनाएं हैं। ऑप्शन है बावड़ी, कुआं, टांका या 1 व 2 दोनों। तो इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर, 1 व 2 दोनों, बावड़ी और कुआं, ये दोनों हैं जो जल संग्रहण हेतु भूमिगत जल आधारित संरचना है राजस्थान में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों, घरों, गड्ढों एवं दुर्गों में वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचनाएं हैं। ऑप्शन है नाड़ी, पोखर, खड़ीन या टाका। तो इसमें से देखिए, खेतों, घरों, गड्ढों एवं दुर्गों में वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचना क्या है? टाका। इस टाके में ये जो वर्षा जल है वो एकत्रित किया जाता है। जैसे ये छोटे मोटे खेत होते हैं, घरों, खासकर घरों के अंदर, गड्ढों एवं दुर्गों में, पहले दुर्गों में ये बहुत बड़े बड़े टांके बनाए जाते थे जिसमें वर्षा का जल एकत्रित रहता था, जो 2-3 वर्षों तक चलता रहता था वो जल, जो पालर पानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में
जल का सर्वोत्तम उपयोग करने की तकनीक है? ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई पद्धति, फव्वारा सिंचाई पद्धति, उक्त 1 व 2 दोनों, या नालियों द्वारा सिंचाई। तो इसका सही आंसर है उक्त 1 व 2 दोनों, ड्रिप सिंचाई पद्धति और फव्वारा सिंचाई पद्धति। ये दोनों ही पद्धति हैं जो नर्मदा नहर परियोजना में शुरू की गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उदयपुर शहर को जलापूर्ति करने हेतु अरावली की पहाड़ियों में बनाई गई एक जल सुरंग मानसी वाकल योजना में बनाई गई है, तो दूसरी जल सुरंग कहाँ बनाई गई है? ऑप्शन है जयसमंद परियोजना, देवास परियोजना, सोम कागदर योजना, या सई परियोजना। तो देखिए ये जो पहली जल सुरंग है वो तो है मानसी वाकल परियोजना, तथा दूसरी जल सुरंग कौन सी है? देवास परियोजना। ये देवास परियोजना है जो उदयपुर में है, जिसमें उदयपुर में जल की आपूर्ति की जाएगी। देखिए ये देवास जो परियोजना है वो देश की सबसे लंबी जल सुरंग है। यह अब 2006 में ये बनकर तैयार हो गई थी देवास परियोजना, लेकिन 2011 में इसका नाम चेंज करके मोहनलाल सुखाड़िया देवास जल परियोजना कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके क्वेश्चन आने के बहुत ही चांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संरक्षण का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन है परंपरागत जल स्रोतों यथा कुओं, बावड़ियों, जोहड़ों, पोखरों आदि का संग्रहण एवं पुनरुद्धार। सेकंड ऑप्शन है वर्षा जल का नालियों के माध्यम से घरों के टाकों में संग्रहण, छोटे छोटे अनिकट तालाबों का निर्माण एवं पुरानों का संरक्षण एवं खुदाई, या उक्त सभी। तो जल संरक्षण का प्रभावी उपाय, ये सभी जो हैं ये सभी प्रभावी उपाय हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जल संरक्षण के प्रभावी उपाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि भूमि की सिंचाई में अत्यधिक जल का उपयोग करने से उत्पन्न समस्या जिससे जमीन अनुपजाऊ हो जाती है, वह समस्या क्या कहलाती है? ऑप्शन है जलग्रस्तता, खरपतवार, कम उत्पादकता, या उक्त सभी। तो कृषि भूमि की सिंचाई में अत्यधिक जल का उपयोग करने से उत्पन्न समस्या होती है जिससे जमीन अनुपजाऊ हो जाती है, वह क्या कहलाती है? जलग्रस्तता, जिसको इंग्लिश में वाटर लॉगिंग भी कहते हैं। देखिए ये आपको इंग्लिश वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल एग्जामों में पैटर्न थोड़ा चेंज आने लग गया है, जिसमें आपको इंग्लिश वर्ड का यूज काफ़ी देखने को मिलता है। तो ये वाटर लॉगिंग की समस्या है जो अत्यधिक जल का उपयोग करने से उत्पन्न होती हैं, जिसमें जमीन अनुपजाऊ हो जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? वाटर लॉगिंग या जलग्रस्तता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य है। ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, पंजाब व गोवा। तो भारत का सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य है राजस्थान। देखिए राजस्थान में तो एक क्षेत्र ऐसा भी है वहाँ पे कुबड़ पट्टी पाई जाती है। वहाँ कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? जैसे अजमेर नागौर का क्षेत्र है, अजमेर नागौर वाला क्षेत्र है जिसमें एक कुबड़ पट्टी पाई जाती है। ये कुबड़ पट्टी सिर्फ इस फ्लोराइड जल के कारण पाई जाती है। जल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण वहाँ पे कुबड़ पट्टी पाई जाती है, जिसमें हड्डियों का टेढ़ापन होना, ये सब इसके कारण होते हैं। तो सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य हैं जो राजस्थान में है, जिसमें देख सकते हैं कि अपन सांबर झील सबसे बड़ी उदाहरण है। ये सांबर झील है जो देश का 8% नमक उत्पादित करती हैं। तो ये सब फ्लोराइड वगैरह इसके कारण है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है फ्लोराइड के? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से की सिंचाई का प्रावधान है। ऑप्शन है सिद्धमुख नहर परियोजना, भीखाबाई सांगवाड़ा नहर, नर्मदा नहर परियोजना, या यमुना जल सिंचाई परियोजना। तो प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति को ही अपनाया गया है वह है नर्मदा नहर परियोजना। ये नर्मदा नहर परियोजना है जो गुजरात है, ये 4 राज्यों में चलती हैं। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी है और राजस्थान। ये सभी चारों राज्यों में ये नर्मदा नहर परियोजना
का विस्तार है। तथा इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए आपको बता दूं तो ये नहर जो है गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है तथा इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इसमें राजस्थान की, पर्सनली राजस्थान की बात करूं तो इसमें राजस्थान के 2 जिले जालोर जालोर और बाड़मेर, ये 2 जिले इस इससे लाभान्वित जिले हैं, जिसमें सर्वाधिक क्या कौन सा है, जालोर, ये सर्वाधिक ये जिला है जिसमें लाभान्वित जिला है। इसकी कुल राजस्थान में कुल लेंथ तो है 74, तो ये आपको ध्यान रखना है। 74 किलोमीटर राजस्थान में इसका विस्तार है नर्मदा नहर परियोजना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के कुल उपलब्ध सतही जल संसाधनों का कितने प्रतिशत राजस्थान में है? ऑप्शन है 9.2%, 8%, 4% या 1.16%। तो वर्तमान में देश के कुल उपलब्ध जल संसाधनों का कितना प्रतिशत है? वो है 1.16%। ये उपलब्ध जल है, सतही जल संसाधनों का प्रतिशत ये राजस्थान में उपलब्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, कोटा या अजमेर। तो सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान वो है कोटा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण से संबंधित, बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने संबंधित, या सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण। तो जीवन धारा योजना है जो है सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीवन धारा परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में जल संरक्षण हेतु प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये सेकेंड ग्रेड परीक्षा 2013 व लैब असिस्टेंट 2016 में भी ये क्वेश्चन आ गया है और ये अब रीट एग्जाम में भी आने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना या चंबल नहर परियोजना। तो फव्वारा पद्धति है जो राजस्थान में एक ही नहर पे है, वो है नर्मदा नहर परियोजना पर। ये इसमें फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? ऑप्शन है अंध और दूषित क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, जल का बढ़ता अभाव, जल की बढ़ती लवणता, जल का बढ़ता प्रदूषण। तो जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण कर रही है? वो है अंध और दूषित क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनोल राजसमंद में जल प्रदान योजना का लोकार्पण कब किया गया? ऑप्शन है 1 जून 2017, 6 जून 2017, 24 जून 2017 व 30 जून 2017। बिनोल हैं जो राजसमंद में है, जल प्रदाय योजना का लोकार्पण कब किया गया? वो है 24 जून 2017। बिनोल राजसमंद में जल प्रदाय योजना का लोकार्पण 24 जून 2017 को किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के माध्यम से राज्य में 25 जिलों के 137 बांधों और उसकी नहरों का जीर्णोद्धार करने हेतु जायका, इंग्लिश में इसको जिका बोलते हैं, के साथ कब ऋण अनुबंध किया गया? ऑप्शन है 1 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017, 20 मार्च 2017 या 31 मार्च 2017। ये जो जायका है वो एक जापान की कंपनी है जिसके साथ ही राजस्थान सरकार ने एमओयू किया था, अनुबंध किया था, वो किया था 31 मार्च 2017। तो ये आपको ध्यान रखना है,
कब किया था? 31 मार्च 2017 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल क्षेत्रों के संबंध में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना के लिए भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दूसरे ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? ऑप्शन है 8 फरवरी 2018, 10 फरवरी 2018, 13 फरवरी 2018 या 15 फरवरी 2018। तो इसका सही आंसर है 13 फरवरी 2018। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2017 को नाबार्ड की ओर से आरंभ कार्यक्रम जल ही जीवन है के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन है 9, 11, 10 या 8। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो नाबार्ड की ओर से आरंभ जल ही जीवन है के अंतर्गत राजस्थान के 8 जिले, कितने जिले? 8 जिले राजस्थान के सम्मिलित किए गए हैं। देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो ये देश राजस्थान के 5000 गांव, 8 जिलों के 5000 गांवों को सम्मिलित किया गया है इसमें। अब इसमें 8 जिले कौन कौन से हैं वो भी आप या तो लिख लो या इसमें आप याद रख लो कि सबसे पहला तो है जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है बाड़मेर, चौथा है जोधपुर। ये देखो ये पश्चिमी 4 जिले तो पश्चिमी क्षेत्र के हैं। पांचवा है शेखावटी का चूरू, छठा है नागौर, सातवां है उदयपुर और आठवां है अलवर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आठों ही जिले कौन कौन से, एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, उदयपुर और अलवर। ये सभी 8 जिले हैं जिसमें राजस्थान के 8 जिले हैं जो जल ही जीवन परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवन वृहद सिंचाई परियोजना कहाँ निर्मित की जाएगी? ऑप्शन है झालावाड़, बारा, कोटा व बूंदी। परवन वृहद सिंचाई परियोजना है जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में निर्मित की जाएगी। झालावाड़ के साथ 12 जिला भी हैं लेकिन निर्मित यहाँ पे झालावाड़ में होगी, जिसका फायदा झालावाड़ के साथ साथ 12 को भी मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की स्थापना हेतु किसके साथ एमओयू किया गया है? राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की स्थापना हेतु किसके साथ एमओयू किया गया है? ऑप्शन है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान। तो इस दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका एमओयू किया गया है। देखो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट तो ये हैं कि 9 अगस्त 2016 को पश्चिमी बंगाल के साथ साथ राजस्थान एकमात्र दूसरा राज्य है जहां इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। देश में ऐसे 2 ही राज्य हैं जहां पे इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाटर फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। वो है, एक तो है पश्चिमी बंगाल और दूसरा है राजस्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना विधेयक 2015 विधानसभा में कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2015, 24 अप्रैल 2015 व 30 अप्रैल 2015। देखिए ये परियोजना, यह विधेयक से संबंधित प्रावधान इसमें ये है कि ये नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। इस नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना विधेयक के अंतर्गत नदियों को जोड़ा जाएगा और नदियों से जोड़ने से संबंधित कानून बनाने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है देश में। और ये विधेयक कब पारित किया गया? वो है 8 अप्रैल 2015 को। तो आपको दोनों फैक्ट भी ध्यान रखना है। एक तो 8 अप्रैल 2015 को पारित किया गया ये विधेयक, और ये विधेयक क्या है? ये विधेयक है नदियों को जोड़ना। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी तहसील के 177 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किस परियोजना का शिलान्यास किया गया है? बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी तहसील, बाड़मेर में गुड़ामालानी तहसील है जिसके 177 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किस परियोजना का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन है इंदिरा लिफ्ट योजना, नर्मदा नहर योजना, बाड़मेर लिफ्ट योजना या नर्मदा गुड़ामालानी पेयजल परियोजना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, नर्मदा गुड़ामालानी पेयजल परियोजना। यह परियोजना 2013 में स्टार्ट की गई थी, 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये रीट एग्जाम में आने की इसके काफ़ी चांसेस लगते हैं। तो अपन ने ये सभी क्वेश्चन देखे हैं, आप इसका रिवीजन करें और अपना अपना पूरा ये जो है टेस्ट के अपना जो भी स्कोर बनता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा अपना स्कोर को परखें और अपनी पढ़ाई को साथ साथ रिवीजन करते रहें जिससे आप रीट एग्जाम में सिलेक्शन योग्य हो सकें। चलिए, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।